बहुत बेसिक सवाल, ये गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्या दे रखा है आपको? लाभ की दर दे रखी है बेटा। लाभ कितना है? 33.33% है लाभ दे रखा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बस आपको ये याद रखना है क्या होता है मेरे भाई, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। साथ साथ में फॉर्मूले भी सारे याद हो जाएंगे, है ना। जो जो बेसिक फॉर्मूले वो सारे याद होने वाले हैं। चलिए, प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट की दर की, बेसिकली प्रॉफिट का दर दिया गया है, तो वो दे रखा है मेरे भाई 33.33%। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, 33.33 परसेंटेज हटाओगे डिवाइड बाय 100, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो 1/3 आएगा। आपको पता भी होगा कि 33.33 हमेशा 1/3 के बराबर होता है। तो अगर प्रॉफिट की दर ये दे रखी है मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट अगर आपका 1/3 है, और फॉर्मूला आप देख पा रहे हो यहाँ से, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, है ना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर मेरा प्रॉफिट 1 है तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना होगा, 3 के बराबर होगा। बात समझ में आई? प्रॉफिट परसेंट के रेशियो से हमें यही पता चलता है, जो न्यूमरेटर होता है वो प्रॉफिट होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो अगर प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट प्राइस 3 है, ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ऐसे समझिए कि 3 रुपए में आपने खरीदा है और 1 का फायदा हुआ है। 1 का फायदा बेटा तभी हो सकता है जब आपने 4 में बेचा होगा, है ना। बात समझ में आई? जो आपका क्रय मूल्य है उसमें आप लाभ को जोड़ दोगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको रेशियो किसका बताना है? देखिए, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितना था यहाँ पे, बताइए। कॉस्ट प्राइस अभी हमने देखा था रेशियो में 3 था, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल के आ रहा था, 4। तो यानी कि जो रेशियो है वो होगा 3:4। 3:4 रेशियो होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कई बार उल्टा पूछ लेता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो जो जिस पैटर्न में पूछा गया है उसी पैटर्न में आपको आंसर देना है। तो उस केस में आंसर हो जाता 4:3, 4:3, है ना। विक्रय मूल्य पहले पूछा होता, क्रय मूल्य बाद में पूछा होता, तो 4:3 उत्तर हो जाता। ठीक है।